आत्मविश्वास ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होता है और ये हो तो बड़े से बड़ा काम करा सकता है। लेकिन आत्मविश्वास जब अति आत्मविश्वास में बदल जाता है तो हम आलोचनाओं को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई दूसरा हमारी कमियों और गलतियों को हमें बताए तो हम समझना ही नहीं चाहते और खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है और ऐसे में हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। इसीलिए ही तो कबीर दास जी ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, वो तो बिना साबुन और पानी की ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों के बीच कोरोना महामारी, दोनों देशों के संबंधों, टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का विजन काफी प्रेरक है। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड का उद्देश्य ही ये है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें, इसे समृद्धि की ओर लेकर जाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समारोह में 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में ही समर्पित किया है। गांधी जी का जीवन मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके आदर्श और उनकी सेवा की भावना आज भी सभी के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी दलों को पत्र लिखा है। पत्र संसद की स्थायी समितियों के इस महीने होने वाले पुनर्गठन को लेकर लिखा गया है। राज्यसभा के सभापति ने सांसदों की रुचि और उपस्थिति को ध्यान में रखकर सांसदों को नामांकित करने की सलाह दी है। साथ ही सभी पार्टियों को इस बारे में बीते एक साल की विभिन्न संसदीय समितियों की उपस्थिति के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए अपने आचरण के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करने का आह्वान किया। वायु सेना की ताकत और सुविधा बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अहम समझौता किया है। इसमें 56 नए ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए डील की गई है। इस डील के तहत वायुसेना को C295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इस एयरक्राफ्ट से जुड़े तमाम पार्ट्स और अन्य सभी चीजों का निर्माण भी भारत में ही होगा। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 56 C295 परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 20,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 761 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें से 545 पुरुष और 216 महिलाएं शामिल हैं। शुभम कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में टॉप किया है। जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का बढ़ता विश्वास मजबूत होता जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स ने 60,000 के स्तर को भी पार कर लिया है। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 163 अंकों की बढ़त के साथ 60,048 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 50,000 से 60,000 अंकों का सफर 8 महीनों से कुछ ज्यादा के समय में पूरा किया है। इससे पहले 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को पार किया था। और आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने न्यू मंगलौर बंदरगाह पर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आधारशिला रखी। साथ ही यूएस माल्या गेट का रूप परिवर्तन और नवनिर्मित व्यापार विकास केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। राज्यवार खबरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले दिनों में कार के इंजन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले 3 से 4 महीने में एक आदेश जारी किया जाएगा जिसमें सभी वाहन निर्माताओं के लिए फ्लैक्स इंजन यानी वैकल्पिक ईंधन वाले इंजन को अनिवार्य किया जाएगा। नई दिल्ली से तिरुपति जाने वाली आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब ग्वालियर रुकने लगी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। त्रिपुरा विधानसभा का 2 दिवसीय शरदकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन बीजेपी के विधायक रतन चक्रवर्ती ने विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने निर्विरोध चुना गया है। इस सत्र में 5 विधेयक प्रस्तुत किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अपना दल भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और सभी को इस चुनाव में सम्मानजनक सीटें भी मिलेंगी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी कुछ और खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्वाड वैक्सीन पहल से इंडो पैसिफिक देशों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी नजरों में क्वाड का उद्देश्य ही है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें, इस समृद्धि की ओर लेकर के जाएं इसे। और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड का उद्देश्य समझाते हुए यह भी कहा कि सबसे पहले साल 2004 के बाद क्वाड देश एकजुट हुए थे। तब सुनामी से निपटने के लिए हर तरह की मदद की गई थी और अब जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है तब फिर दुनिया की भलाई के लिए क्वाड सक्रिय हुआ है। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। क्वाड देशों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुक्रवार को व्हाइट हाउस में तकरीबन घंटे भर तक मुलाकात हुई। दोनों के बीच कोरोना महामारी, दोनों देशों के संबंधों, टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विजन काफी प्रेरक है। दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मेरा लंबे समय से मानना है कि भारत अमेरिका संबंध हमें बहुत सारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। 2006 में जब मैं उपराष्ट्रपति था तब मैंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका के सबसे करीबी देशों में होंगे। दो 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था।
और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. The Prime Minister and I are going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in the Indo-Pacific. Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. और अब बात आज के दिन की, और जानेंगे आज क्या होने वाला है खास। बिल्कुल, आज के दिन क्या होने वाला है खास, ये आपको बताएं तो आज की गतिविधियां जो बड़ी हैं उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से आज संबोधित करेंगे। ग्लोबल सिटीजन एक वैश्विक संगठन है जो गरीबी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। ग्लोबल सिटीजन लाइव एक 24 घंटे का कार्यक्रम है जो 25 और 26 सितंबर को होगा। इसमें मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, सिडनी, लॉस एंजलिस, लागोस और सियोल सहित प्रमुख शहरों में सजीव कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का 120 देशों और कई सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारण भी किया जाएगा। और आज साथ ही साथ आपको बताएं कि आज के दिन एक और जो खास बात है वो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए देश में भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, क्योंकि आज अंत्योदय दिवस भी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में गरीब मेले की शुरुआत होगी। गरीब कल्याण मेला इसे नाम दिया गया है। गोरखपुर और गोंडा जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ आज करेंगे। और जैसा पराक्रम आपने अभी बताया कि आज अंत्योदय दिवस है, और अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंत्योदय शब्द का अर्थ है उत्थान। राष्ट्रवादी नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबों और दलितों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। यह दिन असल में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है। भारत में अंत्योदय दिवस गरीबी उन्मूलन और समाज के पिछड़े व्यक्ति के विकास के लिए मनाया जाता है। आज का दिन भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार ने अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था। अंत्योदय का अर्थ है सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। ये साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के आलोचक थे।
इन्होंने एकीकृत मानवता का समर्थन किया, जिसमें राजनीति में नैतिकता और अर्थशास्त्र में मानव केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है। इन्होंने स्वदेशी और लघु स्तरीय औद्योगिकीकरण का समर्थन किया। ये राष्ट्रवादी विचार के समर्थक थे। इनका मानना था कि आंखें मूंदकर पश्चिमी विचारधारा का पालन करना भारत के लिए उचित नहीं है। इन्होंने राष्ट्र धर्म प्रकाशन और मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म की स्थापना की। बाद में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और दैनिक पत्रिका स्वदेश की शुरुआत की। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। 25 सितंबर को हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। और औषधियां देखें तो हमें जीवन देती हैं और फार्मासिस्ट औषधियों को जीवन देते हैं। फार्मेसी जन स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत कड़ी है, जिससे मरीजों को सही सलाह मिले और सही औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आज का दिन फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान और सम्मान देने के लिए समर्पित है। इस साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 की थीम फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ है। आज यानी 25 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी, जिसे 2000 के दशक में इस्तांबुल में आयोजित एक सम्मेलन में मान्यता दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करना है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए फार्मेसी पेशे के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। FIP इस दिन फार्मासिस्टों से आग्रह करता है कि वो ऐसे आयोजन करें जिससे लोगों को सेहत में फार्मासिस्ट की भूमिका की जानकारी मिले। और हेलो इंडिया में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India, only on Sansad Television. राजनीति की बात हो या हो अर्थनीति का विश्लेषण, विदेश नीति की चर्चा हो या समाज के जज्बात पर हो बात, हर भारतीय को जोड़कर देते हैं आवाज देश की। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। प्रीति, तकनीक की दिशा में इस क्षेत्र में हर दिन इतने इनोवेशंस हो रहे हैं कि हमें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमें पता होते हैं नई तकनीक के बारे में, लेकिन उसकी गहराई में क्या है, आखिर वो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कैसे आसान बनाएगी, ये हर एक की समझ में नहीं आता। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए टेक क्लास। टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, रोजमर्रा की हर जरूरतों से लेकर घर हो या बाजार, ऑफिस हो या बिजनेस, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमें सपोर्ट कर रही है। ऑटोमेशन के जमाने में दरवाजे, लाइट, पंखे या आपके गैजेट्स आपके एक इशारे पर काम कर रहे हैं और कई बार तो आपको गाइड कर रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है ये सब?
कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ ऐसी कई चीजें जुड़ी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता। तकनीक की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी ही चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के जरिए आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइसेस पलक झपकते एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। IoT की सहायता से आप अपनी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे काम करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एक IoT सिस्टम सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस जैसी कई टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़कर काम करता है। सबसे पहले सेंसर अपने आसपास से डेटा कलेक्ट करता है, जिसे सेल्यूलर, सैटेलाइट, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए सर्वर या क्लाउड स्टोरेज पर भेजा जाता है। क्लाउड सॉफ्टवेयर डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उसका विश्लेषण करने के बाद आपको सटीक जानकारी भेजी जाती है। तो क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फायदे? IoT की दुनिया में सब कुछ बेहद आसान है। इस तकनीक की मदद से हम अपने जीवन के रोजमर्रा के कामों पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, आप घर में नहीं हो तो भी अपने घर के कई उपकरणों को एक साथ इंटरनेट की मदद से जोड़कर कहीं से भी उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी आती है तो इसकी जानकारी उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पास इस तकनीक की मदद से चली जाएगी, जिसके बाद कंपनी आपको आपकी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में जानकारी देगी। IoT की मदद से सड़कों पर आपकी गाड़ी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगी। ये ऑटोमेशन सिर्फ IoT ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज IoT तकनीक स्मार्ट शहर, स्मार्ट घर, चिकित्सा क्षेत्र से लेकर कृषि, उद्योग और दूसरे बड़े क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। IoT प्लेटफॉर्म पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा ध्यान रखें और उसे पुख्ता रखें। और अब आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट खास सुबह की भी। खास सुबह हमारा एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें हम आपको बताएंगे सांसदों और जाने माने मशहूर लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। बिल्कुल पराक्रम, और इसमें जाहिर तौर पर लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है कि जिन लोगों को तमाम लोग फॉलो करते हैं, एक तरह से कई लोगों को अपनी प्रेरणा भी मानते हैं, वो आखिर अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो आज आपको बताते हैं सांसद गुरजीत सिंह की खास सुबह कैसी रहती है। संसद टीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सुबह डेली जब शुरू होती है तो एक नया रिचार्ज होता है शरीर में। तो सबसे पहले वर्जिश शुरू होती है, मैं साइकिल पे वर्जिश जाता हूँ। उसके बाद समय हो तो थोड़ा जिम में समय चला जाता है। आकर थोड़ा न्यूज़पेपर ऑनलाइन, क्योंकि आज तक कल कोरोना की वजह से न्यूज़पेपर बंद है, तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। फिर टीवी लगाकर कुछ न्यूज़ देखी जाती है, कोई रात का, कोई जब सोए होते हैं कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि आपके इर्द गिर्द और देश में क्या हो रहा है। पार्लियामेंट जब चल रहा होता है तो सुबह बिजनेस देखा जाता है सारा, कि आज के दिन का क्या क्या बिजनेस है, कोई क्वेश्चन लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, जो हमने नोटिस दिए हैं उनका कुछ जवाब है, स्टार अनस्टार का कोई जवाब आए हैं। ये सारी चीज़ें सुबह हम जब पार्लियामेंट जाने से पहले स्टडी करते हैं। उसके बाद अपना जो रिसर्च ऑफिस है उससे बात होती है कि क्या क्या नया रिसर्च हुआ है, कैसे कैसे आगे काम करने हैं। उसके अलावा जितने भी जब पार्लियामेंट में जब ज़िंदगी होती है तो यहाँ जो मीटिंग फिक्स करने का सोचते हैं कि किसी मिनिस्टर के साथ जो काम होते हैं वो उनके साथ डिस्कस किए जाएँ, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो हम करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करीब 9 से पहले ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो ब्रेकफास्ट भी होता है, चाय भी होती है। और सुबह यहाँ जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ सुबह मोरों की आवाज़ भी सुनती है, पंछियों की भी अच्छी आवाज़ आती है। तो वो भी एक समा होता है कि जब आप सुबह आराम से बैठे हो तो वो सुनते हैं। तो एक जपजी साहब का पाठ सुबह हो शुरू हो जाता है, वो लगा लेते हैं। और एक एनर्जी होती है शरीर में, तो उसको पॉजिटिव रास्ते पे ले जाने के लिए हमेशा यही सोचते हैं कि आज कोई अच्छा काम, कोई डेवलपमेंट का काम, कोई अच्छे लोगों को मिलकर कोई अच्छा समा बताया जाए। ये सुबह का एक लक्ष्य होता है और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो सांसद गुरजीत सिंह औजला की खास सुबह आपने देखी और अब आगे बढ़ेंगे और चलते चलते सेगमेंट में आपको बताते हैं कि कोविड महामारी के बाद लगातार जिंदगी पटरी पर लौट रही है। देसी विदेशी पर्यटक अब हाथियों संग जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं।
तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गजराज संग जंगल सफारी में। फिलहाल आप लीजिए नजारों का आनंद और मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।